हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ वाइज। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आज बच्चों हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2। आज का टॉपिक है हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यूजिंग जीरोस। ओके, तो एक क्विक रिकैप के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट क्लास में बच्चों जो हमने सीखा था कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट्स में रिलेशन क्या होता है, उसको हम एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। सो बच्चों आप जानते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसी होती है, राइट? ax² प्लस bx प्लस c। जनरली हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऐसे दिखाई देते हैं। एंड यहाँ पे ये a, b और c क्या है? दीज आर द कोएफिशिएंट्स, राइट? दीज आर द कोएफिशिएंट्स। एंड हम जानते हैं बच्चों इसके कितने जीरोस होंगे। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टोटल 2 जीरोस हो सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। जनरली हम इनको ये सिंबल्स अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं, राइट? इतना हमने लास्ट क्लास में सीखा था। सो ये जीरोस में और कोएफिशिएंट्स में रिलेशन क्या होता है, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने सीखा था कि इन जीरोस का सम, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, राइट? आई होप आप सबको याद आ रहा है अच्छे से। एंड जो सेकेंड पॉइंट हमने सीखा था वो क्या था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके, आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है, याद आ गया है आपको। नाउ हमारा आज का टॉपिक क्या है बच्चों? बेसिकली आज का टॉपिक ये है कि अगर आपको जीरोस दिए जाए या फिर जीरोस का सम या प्रोडक्ट दे दिया जाए तो क्या आप उससे पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं, राइट? तो बेसिकली हमने जो भी अब तक सीखा है, जो भी हमने अब तक पढ़ा है, आज हम उसका रिवर्स या ऑपोजिट पढ़ने वाले हैं। कैसे? अभी तक हमें पॉलिनोमियल दिया जाता था एंड हमें उसके जीरोस निकालने के लिए क्या पूछते थे क्वेश्चन में, या फिर सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए कहा जाता था। नाउ हमें या तो जीरोस दिए जाएंगे क्वेश्चन में, या फिर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया जाएगा, और इनके हेल्प से हमें पॉलिनोमियल निकालना है, पॉलिनोमियल पता करना है क्या है। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया कि आज का टॉपिक क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं एग्जैक्टली हम। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यूजिंग द जीरोस। ओके, एंड ये टॉपिक समझने के लिए बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन क्या होता है एग्जैक्टली। ओके, सो हम जानते हैं बच्चों जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, करेक्ट? नाउ यहाँ पे a, b और c क्या है? a बेसिकली x² का कोएफिशिएंट है, b x का कोएफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म है। ओके, अब यहाँ पे हम एक छोटा सा काम करने वाले हैं बच्चों। अगर हम इस पूरे पॉलिनोमियल को इस कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दें, यानी कि जो x² का कोएफिशिएंट है a, अगर हम इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दें इसके साथ विद द कोएफिशिएंट a, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा बच्चों, डिवाइडेड बाय a, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय a होगा और यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय a हो जाएगा, राइट? नाउ यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे बच्चों कि a और a आपस में कैंसिल हो रहा है, तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बचेगा आप लोगों के पास, x² प्लस b अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय x प्लस c अपॉन a। एंड ये सब करने की जरूरत क्या थी, हम ये क्यों कर रहे हैं, आपको क्लियरली अब दिखाई देगा बच्चों कि ये जो हमने बीच में लिखा है b अपॉन a इज नथिंग बट, ये क्या होता है, ये हमारे जीरोस के सम से आता है। आई नो नेगेटिव साइन नहीं है यहाँ पे, बट हाँ नेगेटिव साइन तो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो b अपॉन a क्या है बच्चों? ये जीरोस के सम से आने वाला नंबर है। एंड सिमिलरली c अपॉन a क्या है? ये जीरोस के प्रोडक्ट से आने वाला नंबर है। तो इसको यूज करके हम एक कंक्लूजन पे आते हैं, हम एक पॉइंट पे आते हैं कि अगर हमें जीरोस पता है या फिर जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट पता है, तो उसके हेल्प से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऐसे बना सकते हैं। ओके, सो यहां तक की बात अगर आपको क्लियर हुई, आप में से कोई भी इसको नोट करना चाहता है कि ये कैसे आता है, समझना चाहते हैं बहुत डिटेल में जाके, तो आप डेफिनेटली वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। एंड अब हम चलते हैं आगे। एंड एक्चुअली हमारा जो फॉर्मूला है या फिर जो मेथड है पॉलिनोमियल को फॉर्म करने का, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इफ, तो बेसिकली हमें क्या सीखना है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो अगर उसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, देन द पॉलिनोमियल
इज, तो बेसिकली बच्चों जो पॉलिनोमियल है वो कैसा दिखाई देता है, p ऑफ x इज इक्वल टू, p ऑफ x जनरली पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो p ऑफ x क्या होगा बच्चों, इट विल बी x स्क्वायर माइनस, यहां पे हमने देखा था बच्चों, यहां पे क्या आया था, b अपॉन a विच इज सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा, ओके, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ओके। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है कि अगर आपको जीरोस दिए जाते हैं, आपको पॉलिनोमियल के जीरोस दिए गए हैं, तो उसके हेल्प से हम पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे, इट विल बी px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ओके। एंड अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा बेसिकली हमारे जीरोस का सम है, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके। नाउ यहाँ पे एक छोटी सी चीज है जो हम ऐड करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये पूरा पॉलिनोमियल है, ये अभी छोटा सा एक पॉइंट है जिसकी वजह से इनकम्प्लीट है, और वो क्या है, इसके बाहर आएगा एक कांस्टेंट k, ओके। एंड ये कांस्टेंट k क्यों आता है, इसका लॉजिक क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, वो हम डेफिनेटली अभी समझेंगे अगले पॉइंट में, लेकिन पहले यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि k क्या है, k इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। बच्चों k कुछ भी नहीं है, k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सिर्फ वो जीरो नहीं होना चाहिए। एंड इसके पीछे का लॉजिक क्या है, k क्यों आता है, एंड हमें एग्जाम में क्या इसको लिखना है नहीं लिखना है, जब हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन सब बारे में हम बात करेंगे आगे। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आई है कि एक्चुअली पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग द जीरोस, या फिर आपको हो सकता है क्वेश्चन में जीरोस नहीं देंगे, डायरेक्टली आपको सम ऑफ जीरोस बता देंगे, तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा उस क्वेश्चन के लिए। आपको जो भी सम ऑफ जीरोस दिया है उस नंबर को आप यहां लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को यहां लिखेंगे, एंड ऑब्वियसली जो वेरिएबल है एक्स स्क्वायर एक्स उसको तो लिखेंगे ही, एंड बाहर हम उसके लिख देंगे k, वेयर k इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, ओके। तो यहां तक अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज इसको नोट करेंगे, एंड आगे चलते हैं, समझते हैं ये k का लॉजिक क्या है, ये k क्यों आता है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, एंड देन कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया सब कुछ जो भी हमने पढ़ा है। अब बात करते हैं व्हाट इज दिस k, ये k हमने यहाँ पे क्यों लिखा, इसका लॉजिक क्या है, एंड एग्जाम्स में जब हम इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ k लिखना क्यों जरूरी है, ओके। सो फर्स्टली अगर हम बात करें बच्चों, हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहे हैं, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर आपको कहा जाए कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं तो बहुत इजीली हम इसको फैक्टराइज करके जीरोस निकाल सकते हैं, राइट। एंड आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो ये एक आइडेंटिटी है, दिस इज x प्लस 1 होल स्क्वायर, करेक्ट। इसका मीनिंग क्या है कि इसके फैक्टर्स कुछ ऐसे दिखाई देंगे हमें, x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1। नाउ फैक्टराइज करने के बाद में अगर हम बात करते हैं बच्चों कि जीरोस कैसे आएंगे, तो हम सिंपली फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट कर देंगे, एंड यहां से भी हमारा जीरो का आंसर वही आएगा। तो हमारे दोनों जीरोस जो है यहाँ पे आ चुके हैं, -1 एंड -1। सो बेसिकली इस पॉलिनोमियल के जीरोस इक्वल है या सेम है। नाउ आपको यहाँ पे छोटा सा पॉइंट समझना है बच्चों, ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस आए हैं, ये जीरोस किसी और पॉलिनोमियल के भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये -1 जो है ये यूनिकली या फिर एक्सक्लूसिवली इस पॉलिनोमियल के ही जीरोस हैं, ओके। कहने का मतलब क्या है बच्चों, अगर हम इसी पॉलिनोमियल को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेट्स से ये पॉलिनोमियल को हम ले लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट मींस ये पॉलिनोमियल अब बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, करेक्ट। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। तो अब क्या होगा, बेसिकली इस पॉलिनोमियल के जब आप जीरोस निकालेंगे तो फिर से कुछ प्रॉब्लम वैसे ही आ जाएगी यहाँ पे, जब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के हेल्प से सॉल्व करेंगे आगे, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2, एंड यहां से आप लेंगे 2x को कॉमन, एंड यहां अंदर बच जाएगा x प्लस 1, यहां से आप लेंगे 2 कॉमन, एंड यहां बचेगा x प्लस 1। तो बच्चों फैक्टर्स कुछ ऐसे दिखाई देंगे, 2x प्लस 2
मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1। अभी आपको क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करके इन फैक्टर्स की हेल्प से जीरोस निकालने हैं एंड आपको बताना है कि क्या इस बार भी आपके जीरोस वही सेम आए हैं या फिर कुछ डिफरेंट आया है। ओके, सो पॉज कर सकते हैं, आप जीरोस निकाल के देख सकते हैं। बट आप जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। फर्स्ट फैक्टर है 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -1। एंड ऑब्वियसली ये वाला जो फैक्टर है x प्लस 1, ये भी आपको वही वैल्यू देगा -1। ओके, तो आपने देखा कि हमारा जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो इस बार डिफरेंट है, करेक्ट। पॉलिनोमियल तो पहले वाला नहीं है, लेकिन जीरोस फिर भी वही आ रहे हैं। दैट मीन्स कि कोई भी दो नंबर्स एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के जीरोस हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो बहुत सारे डिफरेंट पॉलिनोमियल्स के जीरोस हो सकते हैं। एंड आपको अगर इसमें और भी कुछ एग्जांपल्स लेके इसको वेरीफाई करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अभी हमने ये जो पॉलिनोमियल लिया था ये 2 से मल्टीप्लाइड है बेसिकली। पुराने वाले पॉलिनोमियल को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, आप उसको किसी और नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यू कैन टेक 3x² प्लस 6x प्लस 3। ओके, आप इस तरीके से जब इसके जीरोस निकालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जीरोस तो सेम आ रहे हैं। एंड ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल था, ओरिजिनल पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं विच वाज x² प्लस 2x प्लस 1। ओके, सो x² प्लस 2x प्लस 1, दिस वाज आवर ओरिजिनल पॉलिनोमियल। अब आप इस पॉलिनोमियल को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी आपके जीरोस सेम आएंगे। ओके, ये पॉलिनोमियल की बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, ये जीरोस आपको हमेशा सेम मिलेंगे। दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, पॉलिनोमियल फॉर्म करने के बाद वी राइट अ कांस्टेंट k। वो क्या बताता है हमें, ये कांस्टेंट हमें ये बताता है कि ये जो पॉलिनोमियल हमने बनाया है दैट इज नॉट अ यूनिक पॉलिनोमियल। सो बेसिकली x² प्लस 2x प्लस 1, दिस इज नॉट द ओनली पॉलिनोमियल जिसके जीरोस -1 और -1 आएंगे। ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हैं जिनके जीरोस सेम आ सकते हैं। ओके, एंड दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स वी राइट a k here which represents a constant which represents a real number। ओके, और वो रियल नंबर बच्चों कुछ भी हो सकता है, सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए। ध्यान रखेंगे इस बात को हमेशा, वो जीरो नहीं होना चाहिए। Here k is a non-zero real number। एंड हम ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि जीरो का प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ पे बच्चों, अगर हमने यहाँ जीरो लिख दिया तो सारा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, जीरो। उसके आप जीरोस क्या निकालेंगे, करेक्ट। सो आई होप ये लॉजिक क्लियर हुआ कि व्हाई डू वी राइट अ k हियर एंड k का सिग्निफिकेंस क्या है। एंड अगर आपको इतना क्लियर हो गया है तो प्लीज नोट दिस डाउन एंड आगे चलते हैं। लेट्स सॉल्व अ प्रॉब्लम फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो हमने टॉपिक सीखा है उस पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। एंड ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। इट सेज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है, बनाना है, ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे सबसे पहले जो समझने वाली बात है बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, वो समझ में आ गया। नाउ क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पे हम पढ़ते हुए कभी मिस्टेक कर देते हैं कि ये जो नंबर्स दिए हैं क्या ये जीरोस हैं या फिर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं। तो ये क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। सो क्लियरली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो नंबर्स दिए हैं, ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो पहला नंबर आपको दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट में 1/4 है, 1/4 बेसिकली क्या है, इट इज द सम ऑफ जीरोस। ओके, एंड -1 क्या है बच्चों, -1 इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है तो आप कभी भी इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। हमेशा पहले क्या पढ़ेंगे कि हमें क्वेश्चन में जीरोस दिए हैं या सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। ओके, नाउ आगे चलते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज हमें यहाँ पे डायरेक्टली पता है कि हमें एक फॉर्मूला लगाना है एंड क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, पॉलिनोमियल p ऑफ x हम जानते हैं वो कैसे आता है। हम सबसे पहले बाहर लिखेंगे k मल्टीप्लाइड बाय x² माइनस उसके बाद हम क्या लिखते हैं यहाँ पे बच्चों, सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस कितना दिया है 1/4 मल्टीप्लाइड बाय x एंड लास्ट में क्या देंगे
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज -1, करेक्ट। नाउ इसको आप चाहे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज k मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस x अपॉन 4 -1। ओके, आपका आंसर जो है यहां तक सफिशिएंट है, इसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर अगर आप चाहते हैं तो इस पूरे पॉलिनोमियल में हम एलसीएम ले सकते हैं, और एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, एलसीएम लेने के बाद ये स्टेप जो है ये मैंडेटरी नहीं है, स्टिल आपकी क्लैरिटी के लिए आपको हम समझा रहे हैं यहाँ पे। अगर आप एलसीएम लेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा बच्चों, एलसीएम आएगा 4 एंड हियर वी विल हैव 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, करेक्ट। नाउ ये जो डिनोमिनेटर में 4 है एलसीएम लेने के बाद आया, ये हमारा कंबाइन हो जाएगा इस कांस्टेंट के साथ, बिकॉज ये कांस्टेंट k है, एक रियल नंबर है, तो k अपॉन 4 भी एक रियल नंबर होगा। तो हम वापस से इसको ऐसा लिख सकते हैं k मल्टीप्लाइड बाय 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ओके, बट ये जो लास्ट के दो स्टेप्स हमने बताए हैं ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको चाहो तो स्किप भी कर सकते हैं। एंड लास्ट में आपको जरूर मेंशन करना है जो हमने अभी पिछले स्लाइड में सीखा था कि k क्या होता है बच्चों। k आपको लिख के बताना है कि k इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। ओके, k इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। सो आई होप ये बात अच्छे से क्लियर हुई है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें क्या करना है, हमें ध्यान से पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है, राइट। नाउ मूविंग अहेड, सेकंड पार्ट जो है बच्चों, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर है, आप इसको एक ही स्टेप में क्विकली इसका आंसर बता सकते हैं। एंड ये वाला जो पार्ट है आप पहले इसको नोट करना चाहते हैं, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट, यू नो हाउ थिंग्स वर्क। नाउ इसको हम यहां से इरेज करते हैं एंड लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड पार्ट। ओके, तो बच्चों सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में आपको पहला नंबर क्या दिया है, √2, एंड दूसरा नंबर क्या दिया है, 1/3। तो यहाँ पे हमें पता है कि √2 क्या है, दिस इज द सम ऑफ जीरोस एंड 1/3 इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो इस बार कुछ ऐसा दिखेगा, px इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस विच इज √2 into x plus product of zeros which is 1/3, right? and simplify कर लेंगे थोड़ा सा तो कुछ ऐसा दिखेगा, it will be k into x square minus √2x plus 1/3। and as we know हम इसको यहीं तक छोड़ सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे यहाँ तक, आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, बट अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन ऑलवेज टेक एलसीएम। एंड फाइनली आपको लास्ट में ये जरूर लिखना है दैट k इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। ओके, k इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, ये जरूर लिखेंगे, अदरवाइज हमारे मार्क्स जो है डेफिनेटली डिडक्ट हो सकते हैं। सो आई होप ये वाले दो पार्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हुए। एंड चलते हैं आगे, इसमें एक और क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है, ये हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, बट अगेन इट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। चेक करते हैं कि हमें कितने अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। सो हमें क्वेश्चन में बोला गया है, सेम फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 and -4। ओके, तो इस बार ध्यान देंगे कि हमें डायरेक्टली सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं दिया है, लेकिन हमें उसके जीरोस बताए गए हैं। ओके, सो मान लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट जीरो है दैट इज अल्फा, ये 3 है, एंड दूसरा जीरो है बीटा विच इज -4। ओके, तो ये चीज हमें क्वेश्चन में अच्छे से पढ़नी है और क्लियर करके चलना है पहले से, दैट जो भी नंबर्स दिए हैं हमें वो जीरोस हैं, इस बार वो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं है। नाउ अब हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली आ जाएगा, मतलब इसका सॉल्यूशन जो है बहुत इजीली हमें मिल जाएगा। पॉलिनोमियल p ऑफ x विल बी k into x स्क्वायर माइनस, हम जानते हैं यहाँ पे क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा which is sum of zeros into x plus alpha into beta which is product of zeros, right? अब आपको क्या करना है बच्चों, सिंपल सा काम है, अल्फा और बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे एंड सॉल्व करके पॉलिनोमियल का आंसर निकाल लेंगे। सो दैट इज x स्क्वायर माइनस अल्फा 3 प्लस -4 into x plus alpha into beta that is 3 into -4। Now 3 plus -4 कितना होगा बच्चों, it will be -1 and multiply होके यहाँ पे आ जाएगा +1, so that will be k x square
प्लस x प्लस 3 into -4 विल बी -12. ओके, एंड लास्ट में आप जानते हैं आपको लिखना क्या है, k इज अ नॉन जीरो रियल नंबर. ये आपको बताना बहुत जरूरी है. सो आई होप ये वाला भी एक बेसिक क्वेश्चन था, आपको समझ में आया. एंड इसके साथ हम चलते हैं आगे आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज स्लाइटली अ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, एंड समझते हैं उस. ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने आज के सेशन का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है. बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वी कैन डेफिनेटली से इट इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. एंड ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बाकी रेफरेंस बुक्स में मिल जाएगा, जैसे कि आर.डी. शर्मा एंड आर.एस. अग्रवाल. एंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे है, बट थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करके, थोड़ा सा चेंज करके इसको पूछा गया है. तो पहले पढ़ते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या गिवन है. सो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें करना वही है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बताना है, ढूंढना है, वेयर द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1. ठीक है, तो पहली बात हमें बहुत क्लियरली समझ में आ गई कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है उसके जीरोस का प्रोडक्ट 1 है. ओके, जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो 1 दिया हुआ है. अगर हमें सम ऑफ जीरोस भी दे देते तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाता, राइट. लेकिन हमें सम ऑफ जीरोस नहीं दिया है. आगे क्या बताया है, एंड वन ऑफ द जीरोस इज 2 माइनस रूट 3. तो ये जो नंबर है 2 माइनस रूट 3 बच्चों, ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वन ऑफ द जीरोस है, यानी कि दो जीरोस में से एक ये है, राइट. अब करेंगे क्या इसमें, हमें सिंपली जो भी हमने सीखा है अब तक कॉन्सेप्ट, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे आगे. पहले जो भी गिवन है उसको लिख लेते हैं, एंड देन वी विल थिंक कि रिमेनिंग इंफॉर्मेशन कैसे निकलेगी इसमें से. सो इफ वी टॉक अबाउट द सॉल्यूशन, सबसे पहले हम गिवन चीजें लिख लेते हैं. हमारे सामने क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है. मान लेते हैं अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं. तो हमें सबसे पहले क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मींस अल्फा इनटू बीटा. इसकी वैल्यू कितनी है, 1, करेक्ट. एंड वन ऑफ द जीरोस इज 2 माइनस रूट 3. अब आप वन ऑफ द जीरोस कोई भी ले सकते हैं, अल्फा भी बोल सकते हैं उसको, बीटा भी बोल सकते हैं, इट डज नॉट मैटर. आप किसी भी एक जीरो की वैल्यू मान सकते हैं जो दी गई है 2 माइनस रूट 3. तो हम अल्फा को ही मान लेते हैं कि अल्फा जो है इट इज 2 माइनस अंडर रूट 3. ओके, नाउ अब करना क्या है, हमें यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा दिया है एंड अल्फा की वैल्यू दी है. हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें चाहिए बच्चों सम ऑफ जीरोस. अगर हमें सम ऑफ जीरोस मिल जाएगा इसे, तो हम पॉलिनोमियल को इजीली फॉर्म कर सकते हैं, राइट. सम ऑफ जीरोस के लिए आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, अल्फा तो हमें पता है, राइट. तो मिसिंग क्या है, यहाँ पे मिसिंग है बीटा, दैट इज द सेकेंड जीरो. तो एक काम करते हैं ना, हमें अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट तो दिया गया है 1, तो हम अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं. देयरफॉर अगर हम अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो दैट विल बी 2 माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज इक्वल टू 1, राइट. कुछ ऐसा दिखाई देगा ये. अब यहां से अगर आपको बीटा की वैल्यू निकालनी है, दैट इज द सेकंड जीरो, तो क्या करेंगे हम 2 माइनस रूट 3 को यहां पे शिफ्ट कर देंगे. तो ये मल्टीप्लिकेशन से जाके वहां पे डिवीजन के फॉर्मेट में आ जाएगा, विच मींस बीटा विल बी 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3. ओके, तो बीटा की एक तरीके से देखा जाए तो वैल्यू तो आ चुकी है हमारे पास 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3, लेकिन इस वैल्यू के साथ सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, करेक्ट. तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं, अपने पिछले साल में चलते हैं. क्लास 9th में हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व किए हैं. आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पे हम डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, राइट. हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके इस वैल्यू को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. एंड आप जानते हैं कि रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ 2 माइनस रूट 3 है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट 3 के साथ, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, करेक्ट. सो आई होप यहाँ तक यू आर विद मी, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर डूइंग. हमने सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिखे, उसमें से बीटा की वैल्यू निकाली, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आया था, उसको रैशनलाइज करने के लिए हम आगे चल रहे हैं. सो रैशनलाइज करने के बाद ये कैसा दिखेगा बच्चों, इट विल बी, न्यूमरेटर में तो आ जाएगा 2 प्लस रूट 3, क्योंकि वहां 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, राइट. और नीचे आप देखेंगे इट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये आइडेंटिटी के हिसाब से क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एंड अब जब इतना आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको दिखेगा कि बीटा का वैल्यू बहुत सिंपली आ जाएगा, ऊपर होगा 2 प्लस अंडर रूट 3 और नीचे क्या होगा बच्चों 2 स्क्वायर 4 एंड रूट 3 का स्क्वायर 3.
तो 4 माइनस 3 डिनोमिनेटर बच जाएगा 1 एंड हमारा बीटा का वैल्यू आ गया बच्चों 2 प्लस रूट 3। ओके, सो अब हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली कंप्लीट हो सकता है। हमें अल्फा भी पता है, बीटा भी पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो दिया ही था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक काम करेंगे, हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? अल्फा की वैल्यू थी बच्चों 2 माइनस रूट 3 एंड बीटा हमने निकाल लिया है 2 प्लस रूट 3। सो नाउ रूट 3 विल कैंसिल आउट एंड सम ऑफ जीरोस आ जाएगा 4। एंड जैसे ही आप सम ऑफ जीरोस निकाल चुके हैं 4, तो इसको हाईलाइट कर लेंगे, इसको ध्यान से देख लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता था हमें 1 है, सम ऑफ जीरोस आ गया 4। तो क्या अभी डिफिकल्ट है? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल ही तो लिखना है ना, देयरफॉर पॉलिनोमियल लिख देंगे इनमें। पॉलिनोमियल विल बी p of x is equal to k multiplied by x square minus x square minus के बाद क्या आएगा? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है बच्चों? 4। So that will be 4 into x plus product of zeros which is 1 and यहाँ पे आके हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया कैसे हमने सॉल्व किया। इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं एंड सिमिलर क्वेश्चन जो भी होंगे वी विल ट्राई टू गिव इट एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। वी विल मेंशन इन द कमेंट्स either in form of PDF और a simple comment, तो आप वहां से देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इसके साथ आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे अपनी तरफ से एंड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स में, जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन वो एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चंस कहाँ से हैं? वो बेसिकली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और हमारे दूसरे रेफरेंस बुक्स एंड सैंपल पेपर से हैं। So with this we will end the session and I hope आपको आज का सेशन समझ में आया पूरा, जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे, प्रॉब्लम सॉल्व किए। इफ यू लाइक द वीडियो, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स, तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मैथवाइज। थैंक यू।